आपका अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव गुरुजी में। यहाँ पे हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण 500 प्रश्नों को देख रहे हैं। तो इन और बता दें आपको कि इन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा का प्रणाली जानी जाती है बुनियादी शिक्षा प्रणाली, व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, हस्तकला शिक्षा प्रणाली। इसका राइट आंसर होगा बुनियादी शिक्षा प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता? पहला ऑप्शन है बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा थर्ड, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देने से जो है उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में अध्यापकों को मदद नहीं हो पाता। थर्ड देखते हैं। वस्तुओं को क्रम से सजाने की क्षमता बालकों में विकसित होती है जब वह इंद्रिय गति अवस्था में हो, पूर्व क्रिया अवस्था में हो, मूर्त क्रिया अवस्था में हो या औपचारिक क्रिया अवस्था में हो। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व क्रिया अवस्था। तो पूर्व क्रिया अवस्था जो होती है उसमें जो है बच्चे किसी भी वस्तु को क्रम में सजाने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। फोर्थ देखते हैं। अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए स्वक्रिया को प्रोत्साहित करना, रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूझ द्वारा सीखने की विकास करना और सामान्यीकरण पर बल देना। तो इसमें राइट आंसर होगा रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना। तो अधिगम या सीखना जो है आदतों और ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन होता है। अध्यापकों को रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 5 देखते हैं। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, शुद्ध उच्चारण बताएंगे, गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे या ध्यान ही नहीं देंगे? इसका राइट आंसर होगा 2, शुद्ध उच्चारण बताएंगे। आपको बता दें जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो वो लगातार वैसा ही बोलते ही चले जाते हैं, जिस कारण हमें शुद्ध उच्चारण के बारे में उन्हें बताना चाहिए। दोस्तों एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग टेट से संबंधित जितने भी विषय हैं उसे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा या स्वयं का हित? स्वयं का हित तो नहीं हो सकता है सफल नेतृत्व। समूह की सेवा, प्रशंसा करने से ही सिर्फ कोई सफल नेतृत्व नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण समूह का हित। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? उन्हें अच्छी नागरिकता पर भाषण देकर। क्या भाषण से यह संभव है? उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, उन्हें सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित कर, उन्हें भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो इसका राइट आंसर होगा 3, उन्हें सामुदायिक सेवा कार्य जो है आवंटित करके हम छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण जो है समाहित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है वार्षिक परीक्षा प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली, सब पुस्तक परीक्षा प्रणाली या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति? तो इसका राइट आंसर होगा सेमेस्टर शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली। सेमेस्टर सिस्टम आपको पता होगा हर 6 माह में यह होती है। यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इसे बांट कर एग्जाम लिया जाता है। वार्षिक प्रणाली में वर्ष भर में एक बार एग्जाम लिया जाता है।
तो आपको बता दें हम कि मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और मूल्यांकन शब्द जो है एक व्यापक अर्थ अपने आप में लेता है। इसमें जो है जांच और मापन दोनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सृजनात्मकता की विशेषता होती है। सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी होती है? इनमें से मौलिकता होती है, प्रवाहशीलता भी होती है, लचीलापन भी होता है। राइट आंसर ये सभी हो जाएंगे। सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता, स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक मंद गति से सीखने वाले बालक को जरूरत होती है। जो बच्चे धीमे गति से सीखते हैं उनके लिए किस चीज की जरूरत होती है? अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं, या कुछ सहायता की। इसका राइट आंसर होगा 1। उन्हें अगर हम अतिरिक्त सहायता दें और समझाने का प्रयास करें तो जरूर सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न पर विद्यार्थी गलत उत्तर देता है तो आप क्या कहेंगे? दूसरा प्रश्न पूछेंगे जिससे विद्यार्थी स्वयं महसूस करे कि उत्तर गलत था, उसे बताएंगे कि उसका गलत उत्तर था, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, या सही उत्तर बताएंगे? इसका राइट आंसर होगा 3, किसी दूसरे विद्यार्थी को उत्तर देने के लिए कहेंगे, जिससे बच्चा खुद जो है सीखने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। शिक्षण को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अधिगम का सरलीकरण द्वारा, शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण तथा छात्र द्वारा ज्ञान को ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना, या शिक्षकों द्वारा ज्ञान का हस्तांतरण करना। इसका राइट आंसर होगा पहला, अधिगम का सरलीकरण। शिक्षण में क्या होता है? छात्र और अध्यापक जो है दोनों आमने सामने होते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पढ़ाई करते हैं, तथा शिक्षक विषय को जो है, जो भी विषय है उसे सरलीकृत रूप में छात्रों के सामने पेश करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन और देखेंगे। तो मित्रों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जो है अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागोगी, इंग्लिश पेडागोगी और जितने भी सामाजिक अध्ययन तथा विज्ञान के विषय हैं सभी को यहाँ पे एक एक करके लाऊंगा। चलिए धन्यवाद।